अब देखो हाइपर पैरासाइट जैसे किसी को कोई गर्लफ्रेंड धोखा दे दे, टेंशन हो गई। उसी में माँ बाप लात मार के भगा दे, टेंशन हो गई। उसी में नौकरी थी वो भी चली गई, टेंशन हो गई। उसी में तमाम टेंशन, यानी चारों तरफ से टेंशन पे 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 टेंशन आता रहे। बात समझ रहे हैं? यानी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, उसी को कहते हैं हाइपर टेंशन। इसी तरीके से जब कई टेंशन यानी टेंशन पे टेंशन आ जाए तो हाइपर टेंशन, इसी में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मर जाता है इंसान। यानी टेंशन पे टेंशन यानी हाइपर टेंशन। इसी तरीके से पैरासाइट पे पैरासाइट, उसी को कहते हैं हाइपर पैरासाइट। टेंशन पे टेंशन हाइपर टेंशन, और पैरासाइट पे पैरासाइट हाइपर पैरासाइट। यानी जब पैरासाइट पे रहने लगे। Very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Say Everything. Today we are going to discuss on a very important topic, that is parasitism. Describe the parasitism in protozoa detail. प्रोटोजोआ में पैरासिटिज्म को डिटेल में समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग, बीएससी बायो, एमएससी जूलॉजी में ये क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम में अगर एमसीक्यू रूप में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं। और आप डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी अपने सेमेस्टर का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर ये आपके सिलेबस में है तो डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम 100% श्योर दैट there may be no any type of doubt after watching this video. So please, my humble request, please watch this video till last. First and foremost, we have to know that what is parasite. Parasite क्या होता है? Parasite is a term which is derived from Greek word para and cytos. Para means beside, के अतिरिक्त। जैसे जानते नहीं, तुम्हारे अलावा मैं सभी को मार डालूंगा। बात समझे? यानी के अतिरिक्त। साइटोस मतलब फूड, साइटोस मतलब फूड, फूड के अतिरिक्त। बात समझ में आ रही है? बिसाइड ईटिंग वन एंड अदर, अभी समझ में आएगा ये पॉइंट। इसमें पैरासाइट की डिफिनेशन समझो। अ प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन। लिव इन और ऑन मतलब सरफेस पे रहे तो ऑन, सरफेस के अंदर यानी बॉडी के अंदर रहे तो इन, और बॉडी के ऊपर यानी चमड़ी पे रहे, आउटर सरफेस पे रहे तो ऑन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, लिव इन और ऑन दी ऑर्गेनिज्म एंड टेक इट्स नरिशमेंट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड पैरासाइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे रहे या बॉडी के अंदर रहे, उसको पैरासाइट कहते हैं। यानी अपना भोजन उसी पैरासाइट, उसी होस्ट से ले, उसी ऑर्गेनिज्म से ले जिस ऑर्गेनिज्म पे रहता है या ऑर्गेनिज्म में रहता है, ऊपर रहे या अंदर रहे, वो पैरासाइट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी बिसाइड ईटिंग वन एंड अदर। पैरासाइट वो होता है ना अपने होस्ट को खाता है, ना होस्ट पैरासाइट को खा पाता है। बात समझ में आई? इसीलिए इसकी मीनिंग है बिसाइड फूड। पैरा मीन्स बिसाइड, साइटोस मीन्स फूड। बिसाइड ईटिंग वन एंड अदर। ना पैरासाइट होस्ट को खा सकता है, ना होस्ट पैरासाइट को खा सकता है। यानी होस्ट क्या है? होस्ट वो चीज है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें या जिस पे पैरासाइट रहता है। द ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल इन और ऑन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड टेक देयर नरिशमेंट। बात समझ में आ रही है? द ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, ऐसा जीव, प्लांट या एनिमल जिस पे या जिसमें क्या रहता है? Which an organism live and take their nourishment। जिस पर ऑर्गेनिज्म रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है या जिस ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उसी को कहते हैं होस्ट। यानी जिसमें रहता है वो होस्ट कहलाएगा और जो रहता है वो पैरासाइट कहलाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासिटिज्म होता है पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो एसोसिएशन होता है, पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो एसोसिएशन होता है, कोलैबोरेशन होता है। बात समझ में आ रही है? उसी को कहते हैं क्या? पैरासिटिज्म। यानी पैरासाइट का होस्ट में रहना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यानी सारी प्रोसेस, सारी फिनोमेना को अगर एक शब्द में कहा जाए उसी को पैरासिटिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन द पैरासाइट एंड दियर होस्ट। पैरासाइट और उसके होस्ट यानी जिसमें रह रहा है, जिस पर रह रहा है, यानी उसके घर, पैरासाइट के घर के बीच में, पैरासाइट के और पैरासाइट के घर के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसी को पैरासिटिज्म कहते हैं।
पैरासाइट के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पैरासिटिक स्पीसीज अकर इन ऑल ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, यानी पैरासिटिक स्पीसीज जो होती हैं, जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अकर इन ऑल ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ के ग्रुप में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ग्रुप सेप्रोजोआ। सेप्रोजोआ के अतिरिक्त बिसाइड सेप्रोजोआ ऑल पैरासिटिक स्पीसीज अकर इन ऑल ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। मतलब समझ रहे हैं। उसके बाद पैरासाइट्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर होस्ट, पैरासाइट्स हमेशा अपने होस्ट से छोटे रहेंगे। बात समझ में आ रही है भैया? अगर मेरी बॉडी में या बॉडी पे कोई चीज़ रहना चाहता है, अगर हमसे बड़ा खलीवा आके हमारे सारा बैठ जाए तो रह पाई? हम बैठ के टूट टाट जा। बात समझ में आ रही है? यानी जिसमें या जिस पे रह रहा है पैरासाइट वो हमेशा बड़ा होगा, यानी होस्ट हमेशा साइज में बड़ा होगा। किससे? पैरासाइट के। पैरासाइट के कंपैरिजन में होस्ट की साइज हमेशा बड़ी होती है। बात समझ में आई? अब दूसरा पॉइंट समझिए, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं? एकदम इजी है, एक याद करोगे, लर्न वन गेट ऑल फ्री। एक पॉइंट याद करोगे। देखो जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, मैंने इसको एकदम सॉफ्ट बना दिया है। एक याद करोगे, सभी को आप एडजस्ट कर पाओगे उसी के उपरांत, उसी के तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के प्रकार, सबसे पहला है एक्टो पैरासाइट। मैंने कहा एक्टो मतलब बाहर, यानी जैसे मेरी बॉडी है, कोई पैरासाइट मेरे ऊपर रहता है, यानी सरफेस पर रहता है, यानी चमड़ी के ऊपर अटैच है, वहीं से खाना पीना लेता रहता है, मौज मस्ती करता रहता है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? देखो पैरासाइट जो है, एक्टो पैरासाइट ऊपर रहता है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे रहे, उसी को एक्टो पैरासाइट कहते हैं। देखो दोज प्रोटोजोअन्स और पैरासाइट, पैरासाइट प्रोटोजोअन्स होते हैं। तो दोज प्रोटोजोअन्स और पैरासाइट व्हिच live on the external surface of their host called ectoparacyte, यानी जो एक्सटर्नल सरफेस पर रहे उसी को एक्टोपैरासाइट। अब आगे देखना होगा इंडोपैरासाइट, तो इसी पे एडजस्ट कर सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं दोज प्रोटोजोअन्स और पैरासाइट व्हिच लिव इन द होस्ट सेल, इन द होस्ट। यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस काट दिया जाएगा और इन द होस्ट कह दिया जाएगा, इनसाइड द बॉडी कह दिया जाएगा, इनसाइड द बॉडी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दोज पैरासाइट व्हिच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ दियर होस्ट आर कॉल्ड इंडोपैरासाइट। जो अंदर में रहे उसको इंडो, जो बाहर रहे एक्टो। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल देख लो, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना फीड ऑन एक्टोडर्मल सेल ऑफ हाइड्रा, यानी हाइड्रा के एक्टोडर्मल सेल यानी बाहरी आवरण, यानी त्वचा पर, यानी एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है कौन? हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना। इसका एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ओनली एक चीज़, केवल एग्जाम्पल याद करेंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आती रहेंगी। मैंने एंडोपैरासाइट बता दिया, जो अंदर में रहता है, मैं पर नहीं, मैं, मुझ में, मुझ पर। जैसे कहा जाए मेरे ऊपर भूत सवार है, यानी ऊपर है, साला भूत वूत कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं बात? आगे देखो दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यानी इंडोपैरासाइट 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक क्या बाहर होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक हमेशा अंदर होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल, यानी इंटेस्टाइन, यानी ऐसा पैरासाइट जो इंटेस्टाइन में होगा उसको कहेंगे पैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसी पे सेट कर सकते हैं दोज पैरासाइट्स व्हिच लिव इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक आर कॉल्ड पैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है? अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, एक याद करोगे सब याद हो जाएगा। अब गियार्डिया लैम्बिलिया ब्लांटिडियम कोलाई, बात समझ में आ रही है? ये सब एग्जांपल्स हैं पैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एग्जांपल हैं गियार्डिया लैम्बिलिया ब्लांटिडियम कोलाई। ये 2 एग्जांपल है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। बात समझ में आ रही है? स्पीसीज हमेशा छोटे लेटर से स्टार्ट होता है और जीनस हमेशा बड़े लेटर से स्टार्ट होता है नाम उसका। एंटमीबा गिंगीबेलिस किसका एग्जांपल है? पैरासाइट्स ऑफ माउथ। पैरासाइट्स ऑफ माउथ भैया, माउथ का पैरासाइट जो एंटमीबा गिंगीबेलिस लगभग 90% लोगों में होता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा खिला रहे हैं,
10 लोग आके मुंह रगड़ रहे हैं, किस उस कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये रहता कहाँ है, बिटवीन गम एंड टीथ। जो ये गम है, जो दांत जिसमें एडजस्ट है, सेट है, उसके और दांत के बिचवा में रहता है। बात समझ में आ रही है। यानी अब बच्चे को 10 लोग किस किए और 90% लोगों के मुंह में रहता ही है ये, तो समझ लीजिए कुछ बच्चे में पहुंच गया। समझ रहे बात। तो भैया किस उस थोड़ा बच्चे का भी और फलानुमा भी कम किया करो नहीं तो पता लगे किस पे किस किए जा रहे हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका दतुआ खराब कर दे रहा, सड़ा दे रहा है। बात समझ में आ रही है। एंटमीबा गिंगीबैलिस, सॉरी हिस्टोलिटिका नहीं, गिंगीबैलिस। पैरासाइट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट क्या होते हैं समझ रहे हैं। जेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं जितने भी, जैसे कि मेल में जहाँ से यूरिनेशन होता है और फीमेल में जहाँ से यूरिनेशन होता है, उसको जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एंटमीबा वेजाइनलिस, एंटमीबा जीनस है, वेजाइनलिस स्पीसीज है। तो पैरासाइट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट यानी ये जो एंटमीबा वेजाइनलिस है, ये फीमेल में पाया जाता है, यानी फीमेल के वेजाइना में। जब ये वेजाइना में आ जाता है तो लगभग इसका इफेक्ट जो होता है 28 से 30 दिन, 1 महीना तक रहता है। यानी जब ये किसी फीमेल के वेजाइना में आ जाता है तो मेरे दोस्त वेजाइना से एलोइस डिस्चार्ज होने लगते हैं, इरिटेशन, इचिंग, खुजली होगी। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइवेट ऑर्गन है, यूरिनेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, पेन होता है, इरिटेशन होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है, जब एंटमीबा वेजाइनलिस किसी महिला के वेजाइना में इंटर कर जाता है तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। बात समझ में आ रही है। तो पैरासाइट्स ऑफ बॉडी टिश्यू, पैरासाइट्स ऑफ बॉडी टिश्यू यानी बॉडी के टिश्यू में पैरासाइट का रहना पैरासाइट्स ऑफ बॉडी टिश्यू कहलाता है। इसको आप सबको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिख सकते हो। दोज पैरासाइट्स व्हिच लिव इन दी बॉडी टिश्यू ऑफ बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट्स ऑफ बॉडी टिश्यू। आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो स्पीसीज ऑफ ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया एंड प्लाज्मोडियम, यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ब्रूसी, समझ रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन जो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, ये सब एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स ऑफ ब्लड टिश्यू, बॉडी टिश्यू। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस ब्लडो में रहता है, समझ रहे हो। सीसी फ्लाई के थ्रू अभी आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो 1-2 एग्जाम्पल मिनिमम याद कर लें। ट्रिपैनोसोमा याद करेंगे यहाँ पर तो एक जगह और काम आएगा, एक जगह और काम आएगा, एक जगह याद करेंगे तो कई जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्न 1 एंड गेट 2 और 3 फ्री, देन यू शुड लर्न। अगर एक जगह याद करने पर 2-3 जगह फ्री में मिल रहा है लिखने के लिए, समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो भैया काहे नहीं याद कर रहे हो। अब देखो हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट जैसे आप जानते हैं किसी को टेंशन हो जाता है तो मर जाता है, टेंशन में कोई नहीं मरता है, हाइपर टेंशन में मरता है। जैसे किसी को कोई गर्लफ्रेंड धोखा दे दे, टेंशन हो गई, उसी में माँ बाप लात मार के भगा दे, टेंशन हो गई, उसी में नौकरी थी वो भी चली गई, टेंशन हो गई, उसी में तमाम टेंशन, यानी चारों तरफ से टेंशन पे 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 टेंशन आता रहे। बात समझ रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए उसी को कहते हैं हाइपर टेंशन। इसी तरीके से जब कई टेंशन यानी टेंशन पे टेंशन आ जाए तो हाइपर टेंशन, इसी में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मर जाता है इंसान। यानी टेंशन पे टेंशन यानी हाइपर टेंशन। इसी तरीके से पैरासाइट पे पैरासाइट, उसी को कहते हैं हाइपर पैरासाइट। टेंशन पे टेंशन, हाइपर टेंशन, और पैरासाइट पे पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। यानी जब पैरासाइट पैरासाइट पे रहने लगे, यानी एक थोड़ा सा बड़ा पैरासाइट और दूसरा वाला उससे छोटा पैरासाइट, यानी बड़का वाले पैरासाइट किसी और होस्ट में रहता है, और उसी जो जैसे अभी आप एग्जांपल समझे, ओपैलेनिड जेलेरिला, जेलेरिला यानी फ्रॉग के इंटेस्टाइन में, फ्रॉग के इंटेस्टाइन में ओपैलेनिड जेलेरिला क्या है, एक पैरासाइट है जिसमें कुछ अमीबल पैरासाइट्स रहते हैं। यानी इस पैरासाइट पे कुछ अमीबल पैरासाइट रहते हैं, यानी पैरासाइट पे पैरासाइट, उसी को कहते हैं हाइपर पैरासाइट। दोज पैरासाइट्स व्हिच लिव ऑन अनदर पैरासाइट एंड टेक देयर नरिशमेंट कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। बतिया समझ में आई। एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, टेंशन पे टेंशन हो जाएगा हाइपर टेंशन, और ज़्यादा ले लेगा तो हो जाएगा ब्रेन हेमरेज और चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं पैथोजेनिक पैरासाइट। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब जो
पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं पैथोजेनिक। देखिए कुछ पैरासाइट नॉन पैथोजेनिक हैं और कुछ पैथोजेनिक हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर देते हैं। कुछ होते हैं जो कम इन्फेक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, रहने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। भैया तुम भी खाओ पिए रहो, हम भी खाए पिए रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, देखिए इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक पैरासाइट्स ऑफ मैन, यानी पैथोजेनिक यानी जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पैथोजेनिक कहलाएंगे, और जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं वो नॉन पैथोजेनिक कहलाएंगे। तो पैथोजेनिक में लिस्मानिया डोनोवनी लिस्मानिया डोनोवनी ये कॉज करता है ब्लैक फीवर एंड वेट लॉस, यानी ये सिम्टम्स हैं जब ये ह्यूमन के लिस्मानिया डोनोवनी ह्यूमन के अंदर आ जाता है तो ये फीवर उस इंसान को, उस होस्ट को, यानी उस ह्यूमन बीइंग को हो जाएगा ब्लैक फीवर और उसका वेट लॉस होने लगेगा। यानी इसका मतलब ये पैथोजेनिक है ना। उसके बाद में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है भैया, ये सीसी फ्लाई के थ्रू मैन में जाता है, यानी जब ये सीसी फ्लाई मैन को डंग करेगी, काटेगी, स्टिंग करेगी, अपने स्टिंग को घुसाएगी, काटेगी, तो क्या होगा, कॉज करेगा स्लीपिंग सिकनेस। यानी जब ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन सीसी फ्लाई के थ्रू मैन में गया और जब ये अंदर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, तो कॉज करेगा स्लीपिंग सिकनेस, यानी अब वो सोएगा, बहुत सोएगा, 15 घंटा 10 घंटा चल रहा है सोने लगेगा, बाइक चला रहा है सोने लगेगा, मतलब बहुत सोएगा, और सोते सोते वो एक दिन कोमा में चला जाएगा, और जब कोमा में चला जाएगा तो उसका लौट के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो मेरे दोस्तों रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना विनती दरख्वास्त करूँगा, अगर 15-16 घंटा आप सोने वाले हैं तो आपको एक बार जाँच जरूर करवा लेनी चाहिए कि कहीं आपको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस अंदर में जा कर के चूस तो नहीं रहा है, आपको वो तो नहीं सुला रहा है। ये सुलाना शुरू करेगा तो एक दिन पूरा का पूरा एकदम से आपको सुला देगा, फिर आप आंखें नहीं खोलेंगे, कोमा में गए तो गए। बात समझ में आई। यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दूसरा एग्जाम्पल, ये एनोफ्लीज मच्छर के थ्रू, भैया महिलाएं बहुत खतरनाक होती हैं। एनोफ्लीज यानी मर्दवा काटेगा मच्छरवा का कुछ नहीं होगा, लेकिन औरतिया काटेगी तो बड़ा खतरनाक मलेरिया काज कर देगी। समझ में आ रही है। एनोफ्लीज जब मैन को काटेगा, यानी मैन को आके काटेगा, कॉज करेगा मलेरिया। यानी जब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अंदर आएगा तो मलेरिया हो जाएगा। मेरे दोस्तों औरतों से बच के रहो, लड़कियों से बच के रहो। मेरी बहनें बुरा मत माने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लड़के कुछ ज़्यादा ही बौखला जाते हैं ना, यानी अपना कैरियर, अपना माँ बाप का ख्वाब, अपना ख्वाब सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं सिर्फ लड़की के चक्कर में। अरे अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, यानी उसके बगैर बहुत वजूद है। पहले अपना वजूद तो बना, पहले अपने आप को प्रिपेयर तो कर, तैयार तो कर मेरे दोस्त, अपने आप को उस काबिल बना तो जिसके लिए तू आंखों में आंसू लाता है, जिसके लिए तू तड़पता है, दिन रात रोता है, अपने कैरियर को दांव पे लगाता है, वो छोड़ के चली जाएगी अगर तेरे पास कैरियर नहीं होगा। और अगर कैरियर होगा, जिसने तुझे बचपन में ठुकराया था, जवानी में तेरे कंधे पे हाथ रखेगी, रखना चाहेगी, लाखों तेरी दीवानी बन जाएंगी। और लड़कियों से भी यही बात मैं कहता हूँ कि भैया अभी दीवानगी के चक्कर में ना पड़ो, इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो। समझ रहे हो। मैंने एक शेर पढ़ देता हूँ, सुन लो। हुस्न इश्क का संगम, हुस्न इश्क का संगम, हुस्न मतलब खूबसूरती, इश्क का संगम मतलब खूबसूरती, और इश्क का संगम मतलब मिलन देर तक नहीं रहता। हुस्न इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, कोई भी हंसी मौसम, यानी आपको बरसात पसंद है, आपको ठंडी पसंद है, आपको गर्मी पसंद है, तो आपके पसंद का मौसम देर तक नहीं रहेगा। हुस्न इश्क का संगम देर तक नहीं रहता, कोई भी हंसी मौसम देर तक नहीं रहता। और लौट जाओ मेरे दोस्तों, लौट जाओ मेरे प्यारे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, लौट जाओ रास्ते से, तुम सब नए मुसाफिर हो, क्योंकि प्यार का सफर हमदम देर तक नहीं रहता। तो आइए देर तक रहे या ना रहे आगे देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये कॉज करता है डिसेंट्रिक डायरिया, लीवर एसिसिस, यानी डायरिया, पेचिस, लैट्रिन, बार बार जाओगे, डब्बा लेके भागोगे, लैट्रिन में जाओगे, खेत में जाओगे, अरहर में जाओगे, यानी बार बार भागोगे डब्बा ले लेकर के। समझ रहे हो। तो भाई अभी आप 10 बार एक दिन में चले जाइए, पैर वहाँ तो थर्राने लगेगा, कांपने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये खतरनाक है। यानी पैथोजेनिक पैरासाइट वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। दोज पैरासाइट्स which cause disease in organism, that's called pathogenic
पैरासाइट। माय लविंग फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी मतलब समझ रहे हैं, होस्ट का मतलब जिसमें पैरासाइट रहता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब पहचानना। भैया मैंने देखा है कि जो गधों को पालते हैं, गधों को 2 किलोमीटर दूर छोड़ के चले आए तो अपने घर आ जाते हैं, उसको गधा कहा जाता है। जो बहुत बुद्धि तेज ना हो, कम अकल वाला हो, कम बुद्धि वाला हो, उसको लोग गधा कहते हैं, तो गधा है। लेकिन जो ओरिजिनल में गधा है वो भी अपने घर को पहचान जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। यानी होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी जो पैरासाइट होता है, जिस होस्ट में वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है वो उसी में रहेगा, उसको पहचान लेगा। जैसे अभी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, किसी और ऑर्गेनिज्म को अगर मक्खियाँ वो काटेगी तो उसको नहीं काज करेगा, लेकिन ह्यूमन में कॉज करेगा। समझ रहे हो? यानी ह्यूमन में, ह्यूमन उसका होस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो होस्ट स्पेसिफिसिटी इनमें बहुत ज़्यादा तेज होती है, यानी अपने होस्ट को पहचान लेते हैं, अपने घर को पहचान लेते हैं। कौन? पैरासाइट्स। यानी ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हर ऑर्गेनिज्म को अपने घर को पहचानने की क्षमता दी है। बात समझ में आई? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में देखो एक एग्जांपल ले सकते हैं आप ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। आप इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन क्या है? जैसे कि हम में कोई पैरासाइट है और हमसे किसी और में चला जाए, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सीसी फ्लाई में क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और सीसी फ्लाई जब मैन को काट लेती है क्या हो जाता है? स्लीपिंग सिकनेस। यानी सीसी फ्लाई से मैन में ट्रांसमिशन के थ्रू पहुंचा, किसके थ्रू? वेक्टर सीसी फ्लाई। जिसके थ्रू जाता है उसको वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। यानी जो मीडिएटर होता है, जो ले जाने वाला होता है दूसरे तक डिजीज, पैरासाइट्स, उसको वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी इसमें सीसी फ्लाई वेक्टर कहलाएगी। और जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कौन? एनोफिलीज मच्छर ले जा रही थी, महिला ले जा रही थी, तो ये क्या कहलाएगी? वेक्टर कहलाएगी। यानी ये मैन तक कौन ले गया? एनोफिलीज मच्छर। तो आप एक एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं, चाहे इसका ले लें, इसका ले लें, और यहीं पे ट्रांसमिशन में एक्सप्लेन कर दें कि भैया मच्छर के थ्रू वहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ? ह्यूमन तक पहुँच जाएगा और मलेरिया कॉज करेगा। इसको आप एक्सप्लेन करके अपने टर्म में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब आ गया लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल एक होती है मोनोजेनेटिक, एक होती है डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक वो कहलाती है जिसकी लाइफ साइकिल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में पूरी हो जाए। यानी ऐसा पैरासाइट जिसकी लाइफ साइकिल, यानी वो मर भी जाए, जिंदा पैदा भी हो और मर भी जाए एक ही होस्ट में, उसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक। और मोनोजेनेटिक का एग्जांपल है मोनोसिस्टिस, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में ये पैदा होगा उसी ऑर्गेनिज्म में ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और डाइजेनेटिक का मतलब ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ साइकिल, जिसका जीवन चक्र 2 ऑर्गेनिज्म में, यानी 2 होस्ट में कंप्लीट हो। यानी इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला तो सीसी फ्लाई, उसके बाद में मैन। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रांसमिशन वाले में, इसको ले लेना, एक जगह याद करोगे यहाँ पे काम आ जाएगा। ट्रांसमिशन में इसका एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद में डाइजेनेटिक वाले में सीसी फ्लाई का ले लें, यानी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का ले लें। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और जिससे मैं अंदर से मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं बनाता रहूँ। माय लविंग फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट, प्लीज लाइक, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद इट योर friends. It's my humble request to all of you. So lots of thanks for watching my video. Jai